तो गाइस अभी आए थे हम कोर्ट में। आज है उस दिन के बाद तीसरा दिन। कल जो है तो कुछ जो थाने वाला ऑफिसर था वो नहीं आया, तो उससे जो बात करनी थी मैंने, फिर हम सुबेरी जाके उससे बात करके आए। ये बात करके अभी आए थे हम लेबर कोर्ट। ये सेक्टर 10 वाला लेबर कोर्ट है। ये कोर्ट यहाँ पे अभी कोर्ट से बात हुई है हमारी कोर्ट से। तो कोर्ट से हमने क्या करा है कि अब जो पुलिस का मैटर इसमें ख़त्म हो जाता है, अब आगे होता है कोर्ट का। तो जो पुलिस से तो जो एफआईआर होनी थी वो हो चुकी। जो डॉक्यूमेंट्स थे वे सब हमने ला के कोर्ट में जमा कर दिए। अब यहाँ से कोर्ट से जाएगा नोटिस। अब नोटिस देखो कितने दिन में जाता है, 1-2 दिन में, जो भी है 2-3-4 दिन में, जैसे भी कुछ होगा आगे की अपडेट आगे आपको देंगे। अभी का अपडेट यही है कि अभी हमने कंपनी को केस के लिए नोटिस इशू कर दिया है यहाँ से। अब देखो कंपनी को नोटिस कब मिलता है, फिर आगे उसकी कार्रवाई आगे होगी। और बाकी घर पे चल के बाकी डिटेल बताते हैं। तो चलते हैं घर पे। अभी बाइक ये बैठी, ये रही, और इमरान ये रहा। और कोर्ट सेक्टर 10 कोर्ट मायापुरी जो हमारा डिपो पड़ता है उसके क्षेत्र में जो आता है, ये द्वारिका कोर्ट ही आता है। तो चलते हैं, मिलते हैं, घर पे चल के आगे बाकी बात करते हैं। ये वीडियो है कल का दूसरा पार्ट। जब कल वीडियो आपने देखी होगी, हमने मायापुरी डिपो में जो ड्राइवरों पे शोषण हो रहा है वो इसका पार्ट बनाया। ये दूसरा एक्चुअली उसमें हमारा क्या हुआ था, हमने पुलिस केस कर दिया था। तो थाने वाले, चौकी वाले जो है वे डिपो में आ गए थे, लेकिन डिपो में कोई सोल्यूशन नहीं निकला था। वहाँ डिपो के जो मैनेजर लोग हैं उन्हें ये बोल दिया था कि भाई अगर आप बस लेके जा रहे हो और किसी भी आपदा से गाड़ी टूट रही है तो उसमें आप ही जिम्मेदार होंगे, उसका पैसा आप ही भरोगे। हमने ये बोला था कि जी हमारे जब भर्ती हुए थे हमें ये बताया गया था, अगर तुम गाड़ी किसी भी के कारण से ठोकते हो, एक्सीडेंट करते हो, अगर तुम गाड़ी का एक्सीडेंट करते हो तो 10% आपको भरना पड़ेगा, ना कि किसी भी आपदा से कोई आप मतलब उसमें पत्थर मार दे या कोई बॉल गिर जाए या कोई पेड़ गिर जाए किसी भी कंडीशन से, तो उसमें हम कोई पैसा नहीं भरेंगे। तो ये हमारी वीडियो पिछली बार वीडियो में यहाँ तक का था। तो हम वहाँ से जैसे आगे थे, जो पुलिस केस हुआ, जो मैटर हुआ वो वहाँ तक का था। जिसने नहीं देखी पिछली वीडियो तो वो पिछली वीडियो जाके देख ले, जब जाके कंप्लीट समझ में आएगा। तो ये है सेकंड पार्ट। आज सुबह हम गए थे डिपो में। पहले गए हम थाने में, वहाँ से जो है जो हमने कॉल करी थी, एक तो जहाँ वारदात हुई वहाँ पे, और एक डिपो में जो कॉल करी थी उनकी रिकॉर्ड लेके आए। रिकॉर्ड लेके आने के बाद फिर हम डिपो में गए। डिपो में वहाँ से हमने अपना अपॉइंटमेंट लेटर मांगा। अपॉइंटमेंट लेटर जो है उन्हें अभी तक नहीं दिया, 4 महीने हो लिए अब तक नहीं देते। सैलरी स्लिप है वो भी नहीं दिए। और फिर हमने अपॉइंटमेंट के लिए बोला तो वो कह रहे आप एप्लीकेशन दे दो और जब आएगा दे देंगे। तो हम दो एप्लीकेशन दे के और आगे थे। एप्लीकेशन की स्लिप मैं यहाँ साइड में लगा दूँगा। और एक कारण और है कि दोनों की हमारी ड्यूटी उस दिन से ही नहीं लगाई जा रही, क्योंकि जैसे मेरी ड्यूटी फिक्स थी, डेली मेरे को कॉल आता था कि भाई ड्यूटी पे आएगा या नहीं आएगा। ये डिपो को प्रक्रिया है कि डेली कॉल करेंगे वे, जैसे आपकी ड्यूटी होगी तो उसमें बोलना होता है कि भाई आना है कि नहीं आना है। ठीक है, तो 2 दिन से मेरे पास कॉल नहीं आ रहा। फिर भी जैसे मेरी ड्यूटी का फेयर पड़ता है मेरा, जैसे मेरी ड्यूटी फिक्स थी उस हिसाब से एक ग्रुप भी बना रखा है ना कि भाई जिसको ड्यूटी आना है वो उसमें ग्रुप में मैसेज डाल दे। तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ एक सबूत के तौर पे कि हाँ कल को ये ना हो कि हम तो ड्यूटी दे रहे थे लेकिन ये नहीं आ रहे। तो मैं उस वीडियो को मतलब मैं ग्रुप में भी मैसेज टाइम टू टाइम डाल रहा हूँ। तो दोनों की नौकरी बिल्कुल वहाँ से छोड़ दी, मतलब दोनों को ड्यूटी नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो फिर आज हम गए कोर्ट में। कोर्ट में जो कर रहा प्रक्रिया, कोर्ट में जैसा हमने फाइल किया तो वे कोर्ट में अब नोटिस के लिए आगे भेज दिया गया है कि अब नोटिस आगे डिपो में नहीं, अब एक्चुअली कंपनी हो जो ऑटोटेक कंपनी है, एक्सप्रेस ऑटोटेक, तो उसको नोटिस भेज दिया गया है। अब नोटिस वो कब तक पहुंचेगा, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन जितने भी होगा, जैसे नोटिस पहुंचेगा आगे की प्रक्रिया हम आगे बताएंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अगर एक चीज़ और
मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर किसी के साथ भी इस प्रकार का कोई भी शोषण हो रहा हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा। बट एक चीज़ ध्यान ज़रूर रखें कि अपने से कोई गलती ना करे, और दूसरा जब कोई गलती कर रहा है तो एक तो सबसे मेन चीज़ है कि अगर बसर हो रहा है, इग्नोर करके काम चल रहा है तो चलाते रहो। अगर ये है कि भाई जान पे बनी आ रही है, कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो फिर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे दूँगा। सभी लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आगे की कार्रवाई जो होती है वो होगी। मैं भी, और जो भी प्रकार की सबूत ज़रूर अपने पास होने चाहिए, वीडियो कॉल रिकॉर्ड कुछ भी बाकायदा, मतलब वो यह लिखतम के आगे बकतम नहीं चल रही थी। कहीं भी कोई चीज़ हो तो उसका पुख्ता आपके पास सबूत होना चाहिए। मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और जब मैं कोर्ट में गया था, आगे चलो कोर्ट की वीडियो दिखा देता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्या होगा, क्या सीन होगा, वो आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। अब तो वेट करना पड़ेगा नोटिस का। नोटिस जब जाएगी तो नोटिस के इनका जो रिप्लाई ये नोटिस का करते हैं उसकी बात है, फिर आगे की प्रक्रिया आगे होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोटिस में लगेगा भैया, टाइम तो लगता है, हर चीज़ में पैसा भी खर्च होता है बहुत, लेकिन चलो ये कोई एक दिन का जब वो नहीं है। कल को अगर कोई गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई किसी चीज़ से तो उसमें ड्राइवर कहाँ से भरेगा 1.25 करोड़ रुपए।